एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स कॉजेज, BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री, पंजाब यूनिवर्सिटी. लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट was a significant battle fought in Europe and around the world between July 28, 1914 and November 11, 1918. Nations from across all the continents were involved. Although Russia, Britain, Germany, Austria-Hungary, France dominated, the division of Europe into two hostile blocs was a key factor in the outbreak of World War First. The division of Europe into two hostile blocs created a volatile environment where a single incident could and did ignite a global conflict. World War I is also known as Great War, was a result of deep-rooted political, military, social tensions in early 20th century Europe. World War First जो है वो एक significant battle है जो कि यूरोप और उसके आसपास की जगहों में लड़ी गई थी. जुलाई 28, 1914 एंड नवंबर 11, 1918 इसका टाइम पीरियड है. इस वॉर में रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस इन सभी देशों ने डोमिनेट किया था. जो डिवीजन हुआ था यूरोप का दो ब्लॉक्स में, वो एक की फैक्टर था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई. और इसकी वजह से जो यूरोप का डिवीजन हुआ था उसकी वजह से एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था जिसमें एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से वॉर आउटब्रेक हो सकती थी और वो हुई भी. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हम ग्रेट वॉर भी बोलते हैं. और वर्ल्ड वॉर रिजल्ट किसका था? डीप रूटेड पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल टेंशन का जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में यूरोप में चल रही थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज. टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट डाउन टू 4 मेन कॉजेज. आपको याद रखना है सिंपली मेन, ये याद रखना है, यही हमारे कॉजेज हैं. M इज मिलिटेरिज्म, अलायंस, imperialism, nationalism. Militarism, an arms race to destruction. Militarism is a system that places excessive importance on military power. As the world entered the 20th century, an arms race had begun. Militarism एक सिस्टम है जिसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? मिलिट्री पावर को. जैसे ही वर्ल्ड ने 20th सेंचुरी में एंटर किया, एक आर्म्स रेस बिगन हो गई. कंट्रीज बिगेन ट्रेनिंग मोर एंड मोर ऑफ देयर यंग मेन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटल्स. सारी कंट्रीज ने अपने यंग मेन को प्रिपेयर करना शुरू किया लड़ाई लड़ने के लिए. In the early 20th century, major European powers like Germany, Britain expanded their armies and navies, notably with the launch of Britain HMS Dreadnought 1906. जैसे ही 20th century स्टार्ट हुई, जर्मनी और ब्रिटेन ने अपनी आर्मीज और नेवीज को एक्सपैंड करना शुरू किया और ब्रिटेन ने HMS Dreadnought को भी लॉन्च किया. ये एक वॉरशिप थी. 1906 में इसको लॉन्च किया गया था. जैसे ही 1914 आया, तब तक जर्मनी के पास 100 वॉरशिप्स थी और 2 मिलियन ट्रेन सोल्जर्स थे. This increase in militarism helped push the countries involved into the war. क्योंकि अब आर्मीज बढ़ गई थी, मिलिट्री उन्होंने बढ़ा ली, तो इसकी वजह से वॉर में एंटर होने के लिए सब लोग रेडी थे. अलायंस, a domino effect waiting to happen. One of the most commonly discussed cause of World War I was the system of alliance that existed by 1914, the year war started. An alliance is an agreement made between two countries which where each side promises to help the other if required. Alliance एक agreement होता है जिसमें दो कंट्रीज या बहुत सारी कंट्रीज साइन करती हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर किसी को एक को जरूरत होगी तो बाकी सब उसकी हेल्प करेंगे. यूरोप्स कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ अलायंस डिवाइडेड द कॉन्टिनेंट इनटू 2 मेन ब्लॉक्स. यूरोप का जो कॉम्प्लेक्स वेब था, जो अलायंस था उसकी वजह से डिवाइड हो गया था कॉन्टिनेंट 2 ब्लॉक्स में. ट्रिपल एंटॉन्ट, इसमें ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस थे. ट्रिपल अलायंस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली थे. These alliances obligated countries to support each other, meaning conflict involving one nation could quickly involve its allies, turning into regional issue into a global war. इसमें क्या था कि एक कंट्री को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बाकी सारी कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगी. इसकी वजह से एक रीजनल इशू यानी कि एक छोटा इशू भी वॉर में कन्वर्ट हो जाता था. Imperialism as a race for global dominance. Imperialism as a concept has been around for a very long time in the human history. Imperialism is a desire to build an empire for your country. It usually involves invading, taking land owned by someone else and adding it to your empire. Disputes over territories, heightened tensions and foster distrust, contributing to the conditions of leading up to the war. Imperialism में basically क्या होता है? दूसरे की जमीन पर कब्जा करना. ये बहुत टाइम से हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में रहा है. Imperialism क्या होता है? एक डिजायर होती है कि अपनी कंट्री के लिए एक एम्पायर बिल्ड करना. Imperialism की वजह से नेशंस में बहुत ज़्यादा टेंशंस और डिस्ट्रस्ट बिल्ड हो गया और ये सब कंडीशन जो है वो वॉर की तरफ लीड करती है. Nationalism, pride, power and the path to war. Much of the origin of the war was based on the desire of the Slavic people in Bosnia and Herzegovina no longer to be part of Austria-Hungary but instead part of Serbia. Nationalism का origin जो था वो कहाँ से आया कि जो Slavic people थे बॉस्निया और हेर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट नहीं होना चाहते थे, सर्बिया का पार्ट बनना चाहते थे. This nationalistic and ethnic revolt led directly to the assassination of Archduke Ferdinand, which was the event that tipped the scales to war. The factors: assassination of Archduke Ferdinand. The immediate trigger was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary by Gavrilo Princip, a Bosnian Serbs nationalist, on June 28, 1914. This event set off a change reaction of ultimate and mobilization leading to the declaration of war. हुआ क्या? आर्चड्यूक फर्डिनेंड का assassination हुआ, उसको मारा गया. किसने मारा? गैवरिलो प्रिंसिप, बॉस्निया का नेशनलिस्ट था.
Domestic political factors. In Germany, the rise of left-wing parties like Social Democratic Party threatened the conservative establishment. जर्मनी की एक पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट आ रहे थे. ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई. Conclusion: It was the result of combination of factors that had been building up over several decades. Various factors created a volatile environment that led to global conflict, reshaping the political landscape of 20th century. Conclusion में और कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको चैप्टर में समझ आया हो खुद से बनाकर लिख सकते हो. That was it for this video. Thank you so much.